नौशी अब जाकर अहमर की मां को अपनी औकात दिखाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि नौशी ने जब घर का माहौल देखा, इसने सब्र किया कि भाई किसी भी तरीके से अहमर की जो मां है इससे बात मनवाएगी अहमर से और अहमर को मजबूर करेगी और फिर मेरी जो शादी होगी इससे अहमर के साथ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन से गुल को बच्चे की उम्मीद मिली है अहमर के बच्चे की, तो उसके बाद जो अहमर की मां है उसका रवैया नौशी के साथ मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है और इसे गुल के साथ मोहब्बत से रहना शुरू कर देती है। और जब नौशी सब कुछ देखती है तो फिर ये अहमर की मां के साथ बदतमीजी करती है। अब क्या होगा, क्या नौशी को हमेशा के लिए घर से निकाला जाएगा? और दूसरी तरफ जो गुल और अहमर है ना, इन दोनों के बीच में भी बच्चे की वजह से, जो गुल का सगा बच्चा है, इस बच्चे की वजह से भी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और गुल को ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका है कि अहमर जो है वो चेंज हो चुका है और मेरे साथ अब ठीक नहीं रह सकता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? ड्रामा बोर हो चुका है लेकिन ड्रामे के अंदर अब जाकर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। गुल अब डिसीजन क्या लेगी, क्योंकि जब गुल देखेगी कि भाई अहमर मेरे साथ बात नहीं करता, इसका चेंज हो चुका है, इसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, तो गुल एक बड़ा डिसीजन ले सकती है। गुल ये घर छोड़कर जा भी सकती है। अगर गुल कोई ऐसा कदम उठाती है तो क्या अहमर की मां जो होगी ये गुल की फेवर में कोई बात कर सकती है? नौशी है ना, इसका जो रवैया है हर रोज चेंज होता जा रहा है। जब भी गुल घर के अंदर मौजूद होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अहमर की मां केयर करती है, इसके आसपास घूमती है और इसका जो बात करने का अंदाज़ है अहमर की मां का, इससे गुल के साथ मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। तो जब नौशी ये माहौल देखती है तो फिर इसे उम्मीद लगना शुरू हो जाती है कि यार आप मेरे यहाँ पर रहने के जो दिन हैं ये कुछ ही हैं जब मैं अपने मकसद में नाकाम हो चुकी हूँ। मैं अहमर की मां को यूज़ नहीं कर सकती। अगर अहमर की मां को मैं मजबूर करने की कोशिश करती हूँ तो उसने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर ये अहमर की मां के साथ बदतमीजी करती है, इसकी कोई भी बात नहीं मानती, इससे इनकार कर देती है। तो अहमर की मां को बड़ा गुस्सा आता है और ये नौशी को जफर मुंह तोड़ जवाब देती, इससे कहती कि भाई तुम मेरे साथ बदतमीजी के साथ बात कैसे कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो आगे से नौशी कहती है कि काश के इससे ज्यादा कुछ और करती, इससे ज्यादा अब क्या कर सकती है? भाई गलत दबा सकती है ना, जो हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकती है। जब ये बात नौशी करती है तो फिर अहमर की मां को गुस्सा आता है और ये एक जोरदार थप्पड़ नौशी को मार देती है। जब नौशी को थप्पड़ मारती है तो नौशी को यहाँ पर फिर और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसी मौके पे तो चुप हो जाएगी, लेकिन ये अंदर अंदर से एक नया प्लान बनाने की कोशिश करेगी कि भाई या तो मैंने गुल का बच्चा ज़ाया करवाना है या अहमर की मां को रास्ते से हटाना है। अगर ये गुल का बच्चा ज़ाया करवाती है तो सारी जो बात होगी ये गुल के ऊपर आ जाएगी और घर के अंदर गुल की जो वैल्यू होगी मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी और नौशी इस मकसद में कामयाब हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये अहमर की मां को जहर भी दे सकती है, मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा कर सकती है। जब ये सब कुछ करेगी तो गुल और अहमर के बीच में इख्तिलाफात होंगे और नौशी अहमर को अपने कंट्रोल में कर सकती है। नौशी के पास अब दो ऑप्शन है, देखते हैं कि इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर ये काम करती है और किस तरह से काम करेगी। जो नुमान है ना, नुमान अब जाकर थोड़ी सी जो वो इसकी बेगम है ये इसकी केयर करना शुरू कर देती है, इसे ख्याल करती है, लेकिन नुमान अब अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। नुमान को सज़ा मिल रही है, इसने अपनी बहन के साथ ज्यादती की थी। सुरैया हिफाजत कर रही है, अब जाकर इसे एहसास हुआ है अगर ये नुमान के साथ ज्यादतियाँ ना करती, सुरैया से बातें ना सुनाती, इसे घर से बाहर ना निकालती तो नुमान के साथ कभी भी ऐसा ना होता। लेकिन सुरैया की माँ की सोच देखें कि ये बात करती है अपने बेटे रईस के साथ, इसे कहती है कि कोई उम्मीद है कि ये चल फिर सकता है या आपको कुछ लगता है कि ये चलने के काबिल हो जाएगा। तो आगे से रईस जो होता है ना ये अपनी माँ को जवाब देता है। अब रईस अपनी बहन के बारे में अच्छा सोच रहा है, ये अपनी माँ को कहता है कि माँ जी कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, इसके लिए जो वो टांगों का इंतजाम करना होगा, इससे जो वो टांगे लगा कर देनी होगी ताकि ये बेहतर हो जाए। तो आगे से जो माँ जवाब देती है ना ये बड़ा हैरान कौन होता है। हालांकि माँ का हक बनता था, अपनी बेटी का घर था, ये अच्छी सोच रखती नुमान के मामले पे कि भाई चलो नुमान किसी भी तरीके से ठीक हो जाए ताकि मेरी बेटी का जो घर है ये बर्बाद ना हो। ये नुमान को कहती कि भाई फजूल खर्चा करने की क्या जरूरत है,
इसके ऊपर फजूल खर्चा करने की कोई भी सूरत नहीं है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। जब रईस ये बात सुनता है तो रईस हक्का बक्का रह जाता है, अपनी माँ की तरफ हैरान होकर देखना शुरू कर देता है और फौरन जहाँ पर अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी थोड़ा सा लिहाज तो कर, हमारी बहन का घर है, आपकी बेटी का घर है, और हम अगर इसको टांगे लगवा कर देंगे तो हमारी बहन का घर बर्बाद नहीं होगा। लेकिन माँ इनकार करेगी, रईस को मना करने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी है। मैं तो यही आप लोगों को कहूँगी कि पहले भी हमारे घर के जो हालात थे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, घर के हालात ठीक तरीके से नहीं चल रहे, तो इसको दफ़ाई कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अब देखते हैं कि आगे से रईस क्या करता है। अगर रईस पीछे होता है तो सुरैया जोगी से बीच में आकर बात करने की कोशिश करेगी। सुरैया कहेगी कि भाई ठीक है, अगर आप लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग ऐसा करें कि जो मेरा हिस्सा बनता है घर का वो मुझे आप लोग दे दें, मैं फिर पैसे अपने हस्बैंड के ऊपर लगाऊंगी या इसको ठीक करने की कोशिश करवाऊंगी। देखते हैं कि अब क्या करता है रईस। रईस तो अच्छा बंदा है, इसकी सोच तो अच्छी है और ये कभी भी अपनी बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। चाहे इसे पैसे देगा, अगर पैसे नहीं देता माँ के डर की वजह से तो फिर इसे जायदाद का हिस्सा देगा सुरैया को, जो इसका हिस्सा बनता है। जो गुल होती है, गुल अपने बच्चे को हर वक्त अपने पास लगाकर सीने के साथ लगाकर रखती है, और जब भी अहमर आता है तो अहमर ये माहौल देखता है तो अहमर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर ने गुल को थोड़ी बहुत वार्निंग दी हुई होती है कि भाई आपने जो वज़न है ये कम से कम उठाना है, ज़्यादा वज़न आपने नहीं उठाना। अगर ज़्यादा वज़न आपने उठाने की कोशिश की तो इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो अहमर जो है यही बात गुल के साथ करता है। अब गुल बच्चे को उठाकर खड़ी होती है तो अहमर आकर बात करता है। अहमर जेफर गुल को कहता है, इसके ऊपर तंज भी करता है। गुल को कहता है कि डॉक्टर ने जब आपको मना भी किया था कि भाई आपने वज़न नहीं उठाना तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब अहमर की सोच और तरफ चली जाती है कि ये मेरे बच्चे की केयर नहीं कर रही है, मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर रही है, इसका जो सगा बच्चा है इसकी ये सही तरीके से हिफाजत करती है। डॉक्टर ने जब मना भी किया है कि भाई नहीं उठाना कुछ भी, तो फिर ये बच्चे को क्यों उठाकर खड़ी हुई है। तो जब अहमर ये बातें कहकर जाएगा तो गुल इसके पास जा सकती है, वहीं पर गुल इसके साथ बात कर सकती है। गुल से कहती कि अहमर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही चेंज हो चुके हैं, जैसे आपका जो रवैया है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। तो आगे से अहमर जो होगा ये जवाब देगा, गुल को बोलेगा कि भाई मैं चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही है, वैसा का वैसा हूँ, चेंज आप हो चुकी हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ पर गुल ठीक है मिस्टेक कर रही है, गुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए कि गुल अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है तो गुल को इस बात का अंदाज़ा तो होना चाहिए कि भाई अहमर को भाना चाहिए, अहमर की माँ को भाना चाहिए। जब डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो फिर गुल का हक बनता है कि ये वज़न ना उठाए और अहमर को भी बात करता है इसकी बात माने। अगर कल को खुदा न खासा कुछ हो जाता है, बहाना बनता है ना, कुछ हो जाता है, तो सारी जो बात होगी ये गुल के ऊपर आ जाएगी और यही अहमर होगा फिर गुल के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, गुल के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा और गुल का जो घर होगा ऐसे बर्बाद भी हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो मुश्किलात गुल के लिए खड़ी होती जा रही हैं तो क्या गुल का जो घर होगा से बर्बाद होगा। जो नौशी ने कदम उठाया है अहमर की माँ को औकात जा दिलाई, तो आगे से नौशी जो होगी ये किस तरह से अहमर की माँ को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।